जैसा कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th का मैथ्स और मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसे कि इंग्लिश में क्वाड्रिलेटर्स कहा जाता है। बच्चों, इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि आखिर क्वाड्रिलेटर्स होते क्या हैं और क्वाड्रिलेटर्स के कुछ स्पेशल प्रकार जैसे कि स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, काइट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटर इज पैरेललोग्राम। बच्चों, हमारी पहली वीडियो में हमने चतुर्भुज से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे एक्सरसाइज 8.1 के और मैंने आपको बाकी के प्रश्न होमवर्क में दिए थे। अब हम शुरू करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2। बच्चों, हमारी एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करने से पहले आज हम हमारे क्वाड्रिलेटर्स की एक महत्वपूर्ण प्रमेय के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है मिड पॉइंट थ्योरम। हिंदी में इसे मध्य बिंदु प्रमेय कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि आखिर ये मिड पॉइंट थ्योरम होती क्या है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमारे पास एक शेप है जो कि एक ट्राइंगल की है। इस ट्राइंगल के 3 वर्टेक्सेस हैं, ए बी सी, और ये तीनों वर्टेक्स आपस में मिलकर 3 साइड बनाते हैं, साइड ए बी, साइड बी सी और साइड ए सी। इन तीनों वर्टेक्स के अलावा आपको इस डायग्राम में 2 अन्य वर्टेक्स भी दिखाई दे रहे हैं, डी और ई। पॉइंट डी जो कि साइड ए बी का एक मध्य बिंदु है और पॉइंट ई जो कि हमारी साइड ए सी का एक मध्य बिंदु है। तो क्यों ना इन दोनों मध्य बिंदुओं को मिलाकर हम एक और लाइन ड्रॉ कर लें। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, मध्य बिंदु डी और ई को मिलाकर हमारे पास एक और लाइन सेगमेंट बनती है डीई। अब इस पिक्चर को देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी जो लाइन सेगमेंट डीई है वो हमारी तीसरी बची हुई लाइन सेगमेंट बीसी के पैरेलल है, परंतु ये दोनों आपस में समान डिस्टेंस की नहीं है। परंतु हम ये कह सकते हैं कि हमारी डीई का जो मेजरमेंट है वो बीसी के मेजरमेंट से हाफ है या डीई का मेजरमेंट बीसी के मेजरमेंट से हाफ है। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी ट्राइंगल की 2 भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर बनने वाली जो रेखाखंड होती है वो तीसरी बची हुई रेखाखंड के पैरेलल या समांतर होती है और तीसरी बची हुई रेखा की हाफ मेजर के इक्वल होती है। बच्चों, इस स्टेटमेंट को कहा जाता है मिड पॉइंट थ्योरम जिसे कि हिंदी में मध्य बिंदु प्रमेय कहा जाता है। अब हम इस चैप्टर में ये मिड पॉइंट थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं और इसका हमारी रियल लाइफ में क्या यूज है, तो चलिए ये भी हम जानते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम को आखिर हम हमारी रियल लाइफ में कैसे देख सकते हैं। बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर 2 फ्रेंड्स आपस में बातें कर रहे हैं। ये दोनों फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड बहुत ही परेशान कंडीशन में दिखाई दे रहा है। और वो क्यों परेशान कंडीशन में दिखाई दे रहा है? अपने घर के कंस्ट्रक्शन में लगने वाली एलईडी लाइट के लिए। बच्चों, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जो फ्रेंड का घर है वो एक ट्राइंगल शेप में है और फ्रेंड अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हुए ये कहता है कि मैं अपने घर के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर एलईडी लाइट लगाना चाहता हूँ और साथ ही साथ इस घर के सेंटर में लाइट लगाने के साथ ही वो इस लाइट की लेंथ भी जानना चाहता है। परंतु घर का शेप एक ट्रायंगल नुमा होने के कारण वो बहुत ही परेशान है। तो उसकी इस परेशानी को सॉल्व करते हुए उसके दूसरे फ्रेंड ने उससे ये कहा कि क्यों ना हम इसे हमारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा सॉल्व करें, और ये बहुत ही सिंपल है। अब जैसा कि आपने देखा कि दूसरे फ्रेंड ने उसके घर को एक ट्रायंगल की शेप में कन्वर्ट करते हुए इसे सॉल्व करने की कोशिश की। उसने अपने फ्रेंड से ये कहा कि क्यों ना तुम्हारे घर की 2 वॉल्स को एक ट्रायंगल की 2 साइड मान लिए जाएं, जैसा कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है। और इन दोनों साइड्स के सेंटर पॉइंट जो कि यहाँ पर शो हो रहे हैं, इन दोनों सेंटर पॉइंट पर हमने 2 पॉइंट पुटअप किए और उन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दिया। इसे देखकर ये समझ में आता है कि ये जो तीसरी लाइन, ये जो मिड पॉइंट से मिलकर बनी हुई है, ये थर्ड वाली जो बेस लाइन है इस घर की, उसके पैरेलल है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है, परंतु मेजरमेंट दोनों का अलग अलग है। हम एलईडी लगाते हैं या एलईडी लाइट को लगाते हैं और अगर उस एलईडी लाइट की मेजरमेंट 50 सेंटीमीटर होती है तो जो ऊपर मिड पॉइंट पर बनने वाली
एलईडी लाइट है उसका मेजरमेंट 25 होगा क्योंकि बेस लाइन का हाफ हमारी मिड पॉइंट को मिलाने वाली रेखाखंड के इक्वल है। हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ हम हमारी डेली लाइफ में भी कर सकते हैं। इस मिड पॉइंट थ्योरम को यूज़ करके कैसे एक फ्रेंड ने अपने फ्रेंड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया और घर का शेप ट्रायंगल नुमा होने के कारण उसने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ किया और उसकी एलईडी लाइट की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी। तो बच्चों, ये जो स्टेटमेंट हमने देखा कि किसी भी ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाकर जो लाइन सेगमेंट बनता है वह लाइन सेगमेंट हमारी थर्ड वाली बेस लाइन के पैरेलल होता है और थर्ड वाली लाइन सेगमेंट के हाफ पार्ट के इक्वल होता है। तो चलिए बच्चों, इसी मिड पॉइंट थ्योरम पर हम करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 8.2 के हैं। बच्चों, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 का हमारा पहला प्रश्न है और इस प्रश्न में हमें क्या क्या दिया हुआ है। एक चतुर्भुज है ABCD। इन चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु दिए हुए हैं। जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, साइड AB का मध्य बिंदु है P, इसी प्रकार साइड BC का मध्य बिंदु Q, R और S। इतनी चीज़ें हमें इस क्वेश्चन में प्रोवाइडेड हैं और साथ ही साथ हमें ये भी बताया गया है कि हमारा ABCD जो क्वाड्रिलेटर है उसका एक डायगोनल जिसे कि हिंदी में विकर्ण कहा जाता है, वो भी हमें गिवन है AC। अब इसी के साथ साथ हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है, चलिए वो देखते हैं। हमें प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ये कंटेंट दिया हुआ है। इसमें हमें साइड SR, जैसा कि बच्चों आपने PQRS को देखा, ये चारों के चारों मिड पॉइंट्स आपस में मिलकर एक अन्य क्वाड्रिलेटर्स बनाते हैं। इन क्वाड्रिलेटर्स की भी चार साइड हैं, PQ, QR, RS एंड SP। अब हमें प्रूफ ये करना है कि RS जो हमारी साइड है वो हमारे डायगोनल वाली साइड AC के पैरेलल है तथा इसी की हाफ मेजर के इक्वल है। दैट्स मीन SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। बच्चों, हमें इसी के साथ साथ PQ और RS ये जो दो साइड्स हैं, इन दोनों साइड्स को आपस में इक्वल भी प्रूफ करना है और साथ ही साथ हमें ये भी बताना है कि जो PQRS वाला क्वाड्रिलेटर है जो हमारे ABCD क्वाड्रिलेटर के इंटीरियर एरिया में है, ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, तो इतनी चीज़ें हमें समझ में आई कि हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है और हमें क्या प्रूफ करना है। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जैसा कि हमें इस क्वेश्चन में गिवन है कि हमारा डायगोनल है AC। अब इस AC को जरा ध्यान से देखिए। इस AC को ध्यान से देखने पर मुझे ये पता चला कि हमारा जो डायगोनल AC है वो हमारे इस पूरे के पूरे क्वाड्रिलेटर को दो इक्वल ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल ABC। इन दोनों ही ट्राइंगल्स का यूज करके हम हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं हमारा ट्राइंगल ACD। इस ACD में मुझे पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट D और इन्हीं के साथ साथ पॉइंट S और पॉइंट R भी दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने इस एक्सरसाइज के स्टार्ट होने से पहले हमने मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में सीखा था जो कि हमारे ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड थी। और मिड पॉइंट थ्योरम हमें क्या बताती है कि किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट थर्ड वाली साइड के पैरेलल और उसके हाफ मेजर के इक्वल होती है। तो क्यों ना हम हमारी मिड पॉइंट थ्योरम को हमारे इसी ट्राइंगल के ऊपर यूज करें। तो अगर मिड पॉइंट थ्योरम का हम यूज करते तो हमने देखा कि हमारे जो मिड पॉइंट्स थे S और R वो हमारी थर्ड वाली साइड, हमारे ट्राइंगल ACD की जो थर्ड साइड है AC, उसके इक्वल होती है। SR is parallel to AC and SR is equal to half of AC according to मिड पॉइंट थ्योरम। इन दोनों ही कंटेंट्स को मैंने नाम दिया इक्वेशन 1। अब इस AC डायगोनल से हमने ऊपर वाले ट्राइंगल के लिए मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ किया। साथ ही साथ हम AC डायगोनल से बनने वाला जो हमारा सेकेंड नंबर का ट्राइंगल है उसे भी देख लेते हैं। हमारा जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल ABC में मैंने देखा पॉइंट A, P, B, Q और C, ये सभी के सभी पॉइंट्स इस ट्राइंगल में आ रहे हैं। तो क्यों ना हम मिड पॉइंट थ्योरम का यहाँ भी यूज करें। और यहाँ पर यूज करने से मैंने देखा कि हमारे जो मिड पॉइंट्स थे P और Q वो हमारे पैरेलल होंगे हमारी साइड AC के, और साथ ही साथ हमारी ये दोनों मिड पॉइंट से जो मिलने वाली लाइन है वो हाफ होगी AC से। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। बच्चों, अब आपने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जरा ध्यान से देखिए तो हमें पता चलेगा कि
AC जो है हमारा पैरेलल है SR के और यहाँ पर AC हमारा पैरेलल है PQ के। इन दोनों ही रिलेशन का यूज करके मैं बोल सकती हूँ कि मेरा SR पैरेलल होगा PQ के। सिमिलरली इन दोनों ही इक्वेशन के जो सेकंड वाले कंटेंट है SR इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC एंड PQ इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। अब ये दोनों ही चीजें हमारे हाफ ऑफ AC के इक्वल है, तो इन दोनों का रिलेशन का यूज करके हम ये भी बोल सकते हैं कि SR जो है वो हमारा इक्वल होगा PQ के बाय इक्वेशन 1 एंड 2। हमारी इक्वेशन 1 और 2 का यूज करके हमने हमारे सामने ये दो रिलेशन पुटअप किए। इन दोनों रिलेशन को जरा ध्यान से देखते हैं। SR इज पैरेलल टू PQ, like SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ. SR is equal to PQ. किसी भी क्वाड्रिलेटर्स की जब भी दो अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं, जैसा कि हमारे PQRS इस क्वाड्रिलेटर्स में ये जो दोनों साइड्स हैं आपस में पैरेलल और इक्वल है और ये दोनों ही साइड्स हमारी कौन सी साइड्स है? अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड्स जब भी किसी क्वाड्रिलेटर्स की पैरेलल और इक्वल होती हैं तो वो हमारा कौन सा क्वाड्रिलेटर होता है? पैरेललोग्राम। दैट्स इट। तो बच्चों हमने हमारी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके ये प्रूफ कर दिया कि जो हमारा क्वाड्रिलेटर PQRS है वो एक पैरेललोग्राम है, इज अ पैरेललोग्राम। तो बच्चों देखा आपने मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके कैसे हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। आइए इसी थ्योरम का यूज करके हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। बच्चों इसी एक्सरसाइज 8.2 का हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसमें क्या दिया हुआ है? ABCD एक रेक्टेंगल अर्थात आयत है, जैसा कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। मैंने ABCD एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया हुआ है। साथ ही साथ हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इस रेक्टेंगल की जितनी भी साइड्स हैं उन सभी के मध्य बिंदु, जैसे कि साइड AB का मध्य बिंदु P और Q, R और S, ये सभी के सभी मध्य बिंदु दिए हुए हैं। और हमें प्रूफ क्या करना है कि जो हमारे ये मध्य बिंदु हैं इनसे मिलकर बनने वाला क्वाड्रिलेटरल एक समचतुर्भुज होता है। अब बच्चों हमने हमारे इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में सीखा था कि जो समचतुर्भुज, जिसे कि इंग्लिश में रोम्बस कहा जाता है, उसमें चारों साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। परंतु चारों साइड तो हमारे स्क्वायर में भी इक्वल होती हैं, तो फिर स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है? स्क्वायर के प्रत्येक वर्टेक्स पर बनने वाला जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, परंतु रोम्बस में नहीं। और रोम्बस में वर्टेक्स से मिलकर जाने वाले जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो है ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoints of all sides. ओके, तो ये थे हमारे गिवन। साथ ही साथ हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्ट में देखेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो हम क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे? हमें इन चारों वर्टेक्स के अलावा जो हमारे AC और BD वाले वर्टेक्स हैं इन सभी को हम ज्वाइन करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर A से लेके C तक ज्वाइन कर रही हूँ और B से लेके D तक ज्वाइन कर रही हूँ। AC और BD को मैंने ज्वाइन किया और AC और BD हमारे क्या कहलाते हैं? डायगोनल। डायगोनल जिसे कि हिंदी में विकर्ण कहा जाता है। तो हमने हमारा जो कंस्ट्रक्शन है उसमें AC एंड BD इन सभी को ज्वाइन किया। ओके बच्चों, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसे प्रूफ करना। प्रूफ करने से पहले बच्चों दोनों डायगोनल्स AC और BD को ज्वाइंट करने के बाद हमें अब प्रूफ करना है कि हमारा जो PQRS ये जो क्वाड्रिलेटर है ये एक रोम्बस है। दैट्स मीन हमें इन चारों साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना है। ओके बच्चों, तो हमने जब कंस्ट्रक्ट AC और BD किया तो हम सबसे पहले हमारे पहले डायगोनल BD के पास जाते हैं और BD डायगोनल से हमें ABD और BDC
ये दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, तो हम इन दोनों ट्राइंगल्स का यूज करके दो साइड्स को आपस में इक्वल प्रूफ करते हैं। तो हमने सबसे पहले यूज किया ABD, ट्राइंगल ABD। इस ट्राइंगल ABD के जो मिड पॉइंट्स हैं वो है SP। अब अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम ये जो SP है ये किसके पैरेलल होगा? BD साइड के। और साथ ही साथ हमारा जो SP है वो हाफ ऑफ BD होगा अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। दैट्स योर इक्वेशन 1। BD डायगोनल से ही हमारा दूसरा ट्राइंगल है BCD, ट्राइंगल BCD। यहां पर हमने देखा कि जो हमारी साइड्स के दो मिड पॉइंट्स हैं वो है Q एंड R। सो QR is parallel to BD and QR is equal to half of BD. Again, mid-point theorem. That's your equation 2. इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का प्रूफ करके या यूज करके हम ये बोल सकते हैं कि SP is parallel to QR and SP is equal to QR. SP और QR इन दोनों अपोजिट साइड्स को हमने इक्वल और पैरेलल प्रूफ कर दिया है। अब क्वाड्रिलेटर की जब भी दो अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल होती हैं तो वो होता है हमारा पैरेललोग्राम। परंतु इस स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम को हमें रोम्बस प्रूफ करना है। तो चलिए आगे भी सॉल्व करते हैं। बच्चों इन दोनों ही साइड्स को हमने अभी पैरेलल और इक्वल प्रूफ कर दिया। दैट्स मीन दोनों अपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल और इक्वल हैं तो ये पैरेललोग्राम बनाते हैं, परंतु हमें इसे एक रोम्बस प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब हमने देखा कि दोनों साइड्स इक्वल और पैरेलल प्रूफ होने के बाद हमारे जो डायगोनल्स हैं AC और BD ये दोनों ही डायगोनल हमारे रेक्टेंगल के डायगोनल हैं। और हमने इस चैप्टर की जो पहली वीडियो थी उसमें ये सीखा था कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो आपको ये रिलेशन हमेशा याद रखना है कि रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब आगे प्रूफ करने के लिए हम चलते हैं हमारे सेकंड वाले डायगोनल के ऊपर। सेकंड डायगोनल है हमारा AC और AC डायगोनल हमारे इस डायग्राम को अगेन दो ट्राइंगल्स में डिवाइड करता है। पहला ट्राइंगल है हमारा ACD और सेकंड वाला ट्राइंगल है हमारा ABC। तो हम जाएंगे सबसे पहले हमारे ट्राइंगल ADC की तरफ। इस ट्राइंगल ACD में मैंने देखा कि जो दो साइड्स के मिड पॉइंट है SR वो पैरेलल होंगे हमारी थर्ड लाइन सेगमेंट AC के। सिमिलरली SR इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ AC अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है बच्चों, इसको मैंने दिया इक्वेशन 3 नाम। अगेन हमारा जो सेकंड वाला ट्राइंगल है ABC, इसमें हमारे मिड पॉइंट P एंड Q they both are parallel to again AC and PQ is equal to half of AC। ये रिलेशन हमारे मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग आए हैं और हम जानते हैं कि SR अगर इक्वल है AC के तो हम इसे SR इट्स इक्वल टू हाफ ऑफ, इस AC की जगह में क्या पुटअप कर सकती हूँ? BD। क्यों? क्योंकि AC और BD आपस में डायगोनल है और इक्वल है। तो जब दोनों आपस में इक्वल है तो मैं AC के रिप्लेस पर BD पुटअप कर सकती हूँ। ये हमारी इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली PQ अगेन हाफ ऑफ AC और AC की जगह मैंने अगेन पुटअप किया BD। दिस इज योर इक्वेशन 5। अब बच्चों आपने स्टार्टिंग में जब इस क्वेश्चन को मैंने स्टार्ट किया था तो मैंने देखा था हाफ ऑफ BD इज इक्वल टू SP एंड हाफ ऑफ BD इज ऑल्सो इक्वल टू RQ। यहाँ पर भी मैंने हाफ ऑफ BD इट्स इक्वल टू RS एंड हाफ ऑफ BD इट्स इक्वल टू PQ। तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 इन चारों ही इक्वेशन में मैंने देखा कि हाफ ऑफ BD की जगह हम SP भी पुटअप कर सकते हैं, हाफ ऑफ BD की जगह पर हम RQ को भी पुटअप कर सकते हैं, हाफ ऑफ BD की जगह हम SR को भी पुटअप कर सकते हैं एंड हाफ ऑफ BD की जगह हम PQ को भी पुटअप कर सकते हैं। दैट्स मीन ये सभी के सभी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे।
और ये सभी के सभी क्या है, हमारे रेक्टेंगल के अंदर बनने वाला जो क्वाड्रिलेटर है उसकी साइड SP, RQ, SR एंड PQ। तो ध्यान से देखने पर हमें पता चला कि हमारे इंटरनल एरिया में जो बनने वाला क्वाड्रिलेटर है उन सभी की सभी साइड को हमने यहाँ पर इक्वल प्रूफ कर दिया है। और किसी भी क्वाड्रिलेटर की जब चारों साइड्स आपस में इक्वल प्रूफ हो जाती है तो वो क्या कहलाता है, रोम्बस। दैट्स मीन PQRS is a rhombus। तो बच्चों आपने देखा, अगेन मैंने इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। बाकी के क्वेश्चंस भी हमें मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से ही सॉल्व करने होंगे। बच्चों इसी एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है, एक चतुर्भुज दिया हुआ है और हमें ये प्रूफ करना है कि किसी भी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं अर्थात अपोजिट साइड्स, इन अपोजिट साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं और इन मिड पॉइंट्स को मिलाने वाली रेखाखंड जो आपस में जुड़ते हैं तो वे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक चतुर्भुज। अभी यहाँ पर हमें कोई डायग्राम नहीं दिया था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी तरफ से एक डायग्राम रेडी कर लिया है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, हमारा जो क्वाड्रिलेटरल है वो है ABCD और इसकी सम्मुख भुजाएं, अगर हम एक साइड AB को लेते हैं तो उसकी सम्मुख भुजा या अपोजिट साइड होगी CD और इन दोनों ही साइड्स के जो मिड पॉइंट्स हैं वो है P and R एंड S एंड Q। तो हमें एक्चुअली में प्रूफ करना है कि जो सम्मुख वाली भुजाएं होती हैं उनके मिड पॉइंट्स, दैट्स मीन RQ एंड SQ, RP एंड SP, ये दोनों ही आपस में बाइसेक्ट करते हैं। PR बाइसेक्ट टू SQ, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसे प्रूफ करने से पहले हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, कंस्ट्रक्ट में हमने किया कि ये जो हमारा A और C तक की जो लाइन सेगमेंट है इसे ज्वाइन कर देते हैं। A से लेके C तक की जो लाइन सेगमेंट है वो हमारे क्वाड्रिलेटर्स का क्या कहलाता है, डायगोनल। तो हम यहाँ पर हमारे डायगोनल की हेल्प से इस क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। डायगोनल AC ड्रॉ करने से मेरे इस क्वाड्रिलेटर्स को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। अगेन हम इसमें जाएंगे ऊपर वाले पार्ट की तरफ जो हमारा ट्राइंगल बनाते हैं ACD। इस ACD में हमने देखा कि जो मिड पॉइंट है S and R ये पैरेलल होंगे AC के and SR is equal to half of AC, again by midpoint theorem। Similarly जो हमारा दूसरा ट्राइंगल है ABC, इस ABC ट्राइंगल में भी हमने देखा कि जो हमारे मिड पॉइंट है PQ वो पैरेलल होंगे हमारे AC के and PQ again equal to half of AC। तो बच्चों ये इक्वेशन भी हम किसकी हेल्प से लेकर आए हैं, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हमने ध्यान से देखा तो हमें पता चला कि ये दोनों AC के पैरेलल हैं। दैट्स मीन SR is parallel to PQ and SR is equal to PQ। ये दो चीजें हमने हमारे कंस्ट्रक्शन के बाद प्रूफ की और ये दोनों ही साइड SR और PQ इंटरनल एरिया में बनने वाले क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड्स हैं। और जब भी किसी क्वाड्रिलेटर की अपोजिट साइड आपस में पैरेलल और इक्वल होती हैं तो वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम। तो इससे हमें ये प्रूफ हुआ कि PQRS इज अ पैरेललोग्राम। बच्चों जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि PQR एक हमारा एक पैरेललोग्राम बन गया है या हमने इसे प्रूफ कर दिया है। तो हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो वर्टेक्स होते हैं, अपोजिट वर्टेक्स जो होते हैं और इसके जो डायगोनल्स होते हैं, इनको मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट्स होती है वो आपस में क्या होती हैं, बाइसेक्ट करती हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्टली ये प्रूफ करना था कि PQR इज अ
पैरेललोग्राम, क्योंकि अगर हम इसे पैरेललोग्राम प्रूव कर देते हैं तो दैट्स वेरी सिंपल कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट मिड पॉइंट्स होते हैं, इनको मिलाने वाली लाइन सेगमेंट हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं। तो अगर हमारा पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है तो इसे सिंपली ये सॉल्व हो ही जाता है कि पी आर इज बाइसेक्ट टू एस क्यू। वाई? क्योंकि पी आर जो है ये दोनों अपोजिट साइड्स के अपोजिट मिड पॉइंट्स है, सिमिलरली एस क्यू भी हमारी अपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट्स है, और ये दोनों ही मिड पॉइंट को जब ज्वाइन किया जाता है तो ज्वाइन करने वाले जो लाइन सेगमेंट है वे हमेशा आपस में बाइसेक्ट करेंगे। कब? जबकि इन पॉइंट से मिलकर बनने वाला क्वाड्रिलेटर एक पैरेललोग्राम होता है। अभी अभी हमने इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर पी क्यू आर एस को हमने एक पैरेललोग्राम प्रूफ किया है। दैट्स मीन हमारा क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो बच्चों आपने देखा मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करके मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, और बचे क्वेश्चन किसको सॉल्व करना है? आपको। बचे हुए क्वेश्चन सभी आपके होमवर्क के, एंड आई होप कि वो सभी क्वेश्चन आपसे बहुत अच्छे से बनेंगे।